इसको ट्रैक कैसे करते हैं? हाँ, अच्छी बात है। जैसे कुरियर को ट्रैक करते हैं, कुरियर नंबर से, कंट्री को कंट्री नंबर से ट्रैक कर सकते, शिपिंग लाइन के उसमें तो पता चलता है किधर पहुंचा है। अहमदाबाद आईसीडी से बाहर निकला तो गेट आउट आईसीडी खोडियार, फिर गेट इन आईसीडी खोडियार, फिर कस्टम क्लियरेंस हो गया, फिर मुद्रा जाएगा, गेट आउट फ्रॉम आईसीडी खोडियार, गेट इन मुद्रा पोर्ट। तो इसका पूरा ट्रैकिंग आता है। जैसे नहीं, एक एग्जांपल है कि कुरियर में भेज रहा हूं अहमदाबाद से बेंगलोर, तो डीएचएल क्या करता है कि कुरियर रिसीव्ड एट अहमदाबाद फैसिलिटी, उसका ट्रैकिंग आता है। फिर कुरियर इन द ट्रांजिट, इसके बाद कुरियर रिसीव्ड एट बेंगलोर फैसिलिटी एंड कुरियर आउट फॉर डिलीवरी। तो सेम टू सेम इसका भी होता है। जैसे यहां से पोर्ट से निकला, फिर इसका ट्रैकिंग आता है लोडेड इनटू कंटेनर। क्या होता है? लोडेड इनटू कंट्री, तो कंट्री में लोड हो गया, उसके बाद उसका ट्रैकिंग, क्योंकि शिप कहां है उसको आइडिया नहीं होता है, पर उसका ईटीए ईटीडी आ जाता है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिपार्चर, के कौन से टाइम पे अमेरिका पहुंचेगा वो पहले से फिक्स होता है। कि जैसे मेरा फ्लाइट है यहाँ से दुबई जाना है, 3 घंटे का रास्ता है, तो यहाँ से 12 बजे फ्लाइट निकलेगी, तो दुबई कब पहुंचेगी? 3 बजे। तो सेम टू सेम यहाँ 30 दिन का ट्रांजिट है, तो 1 तारीख को कंट्री निकलेगा, तो 30 तारीख को कंटेनर जो है अमेरिका पहुंच जाएगा। एक दिन लेट होगा तो अपडेट हो जाता है कि शिप इज अराइविंग डिले। फ्लाइट लेट होता तो नहीं होता है कि फ्लाइट डिले। कैसा मॉनिटर करते हैं? कई कंट्री के अंदर इनबिल्ट आता है मॉनिटर, और कई कंट्री के अंदर डिवाइस डाल सकते हैं, तो हमको मोबाइल पे डेटा लॉगर मिलता रहेगा कि अभी क्या टेम्परेचर है, वो हमको मिलता रहेगा। बाकी शिपिंग लाइन के अंदर जाता है तो शिपिंग लाइन वालों जो है उसको प्लग देते, पावर देते, सप्लाई, वो चेक भी करते रहते हैं कि पावर किसी का बंद तो नहीं हो गया ना। नहीं निकालते ना उसका वैसा नहीं क्यों करेगा, कोई निकालेगा क्यों? हाँ, उसको निकाल दिया, पैसा देना पड़ेगा फिर उसकी मक्स की साइट पे, मक्स कंट्री ट्रैकिंग करेंगे उसकी साइट पे, कोई भी ट्रैक कर सकता है। बट इसमें लोडिंग अनलोडिंग आता है, नाम वगैरह कुछ नहीं आता, किसका कंट्री कहाँ जा रहा है, सिर्फ पोर्ट ऑफ लोडिंग पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज आता है, कहाँ पहुंचा उसका हिस्ट्री आता है, किसने भेजा, किसको भेजा, क्यों भेजा, क्या है, वो कुछ नहीं आता है। तो किधर कोई से भी बुकिंग के बाद ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो कंट्री कहाँ पड़ा है उसकी साइट पे तो रहता है ना। कंटेनर मैंने बुक कर लिया, कंटेनर नंबर मिल गया ना, ट्रैक करो कि अहमदाबाद आईसीडी में पड़ा है, आईसीडी से उठा मुंबई पोर्ट पे पड़ा है, मुंबई से बाहर आया, आपकी फैक्ट्री आया, फैक्ट्री से वापस जाएगा, तो गेट इन गेट आउट होता है, उसका मार्क होता है, कंटेनर शिप में लोड होता है, उसका वो सिस्टम होता है, सिस्टम में ट्रैक होता है। कंटेनर के 2 साइज बोले आप, 20, 40, 60, 80 की रहता नहीं? जनरली 20 फीट 40 फीट, मतलब 2 ही 20 फीट 40 फीट यूज होता है। 40 फीट में हाई क्यूब कंटेनर आता है। कितना आता है? क्या लिखा है ना? 28 टन सर। कोई भी कंटेनर हो, 20 फीट में भी 28 टन, 40 फीट में भी 28 टन, दोनों में 28 टन ही आता है। वो फुमिगेशन, यहाँ पे 2 ऑप्शन होता है। फुमिगेशन में यहाँ से गैस अंदर डालना है, कंट्री भर दो, यहाँ से फुमिगेशन वाला गैस अंदर डालेगा, फुमिगेशन सब इंसेक्ट मर जाएंगे। एक होता है, दूसरा होता है वुडन बॉक्स है ना, पैलेट वहां पड़ी है, तो पैलेट है, तो पैलेट को पहले स्टैंप लगाना होता है, स्टैंप लगाने के बाद पैलेट को फिर जो है उसको अंदर भर दिया, फिर अंदर दवाई डालेगी, तो अंदर भी फुमिगेशन हो सकता है, बाहर भी फुमिगेशन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही हो जाएगा? हाँ, यही हो जाएगा, लोडिंग से पहले फुमिगेशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन से प्रोडक्ट? जो भी पैकिंग वुडन बॉक्स में है ना उसको फुमिगेशन लगता है, फ्रेश फूड वेजिटेबल फुमिगेशन, कोरोगेटेड में फुमिगेशन नहीं लगता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट लगता है, और फाइटो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का आता है, प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन का वो लगता है, बाकी टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। वुडन बॉक्स नहीं है तो फुमिगेशन नहीं लगता है। हियर ओनली एवरीथिंग अवेलेबल। स्टफिंग से पहले हाँ, ब्राउन पेपर की पैकिंग और वो देखी है मैंने, पॉलिथीन की। हाँ, अरे वाह, वो तो मॉइस्चर ना लग जाए इसलिए। उसमें कुछ देखो, नीचे कंटर का फ्लोर जनरली वुडन का भी रहता है, तो अंदर मॉइस्चर लग गया तो बाहर आएगा, तो ऊपर पहले पॉलिथीन डाल दिया, उसके ऊपर लोड करना है, जिससे क्या होगा, खराब ना हो कोई भी चीज। और तो घर पे भी हम कहीं गेहूं की बोरी रखते हैं तो नीचे प्लास्टिक बिछा देते हैं। हाँ, हमारी मर्जी है, पर सेफ कार्गो करने के लिए जब बायर को भी अच्छा लगेगा ना, वरना अंदर मॉइस्चर लग गया तो आधा कार्गो खराब हो गया तो इसलिए सिलिका जेल, आपको मालूम पुड़िया लटकती है, उसको बोलते हैं सिलिका जेल, मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट आता है। तो ऐसी कोई प्रोडक्ट है जिसमें राइस में मॉइस्चर लगता है, तो राइस का कंटेनर में वो सिलिका जेल डाला जाता है, जिससे वो पुड़िया मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वो तो हमारा लुकआउट है, इंक्लूड ही होता है। हाँ, 500-1000 का वो लगेगा तो वो फिर इंक्लूड होता है। 25 लाख के कंटेनर में 1000 किससे लोगे आप, तो वो सब इंक्लूड करके ही बताना होता है। सैंडस्टोन में पैकिंग होती हाँ, वाली। हाँ, तो वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैकिंग कैसा भी बायर मांगे, पैलेट पैकिंग हो गया वो कर सकते हो, वुडन बॉक्स पैकिंग हो गया। यहाँ से फुमिगेशन हो गया, कस्टम पे चला गया, हाँ, कस्टम ने कहा मैं चेक करूंगा इसको, हाँ, तो वो इसको खोलेगा, हाँ खोलेगा, फिर दोबारा फिर अब उसको खोलेगा, बॉक्स भी खोलेगा, चेक करेगा, वापस बॉक्स को पैक करेगा, वापस कंट्री चेक बंद करेगा, फिर फुमिगेशन होगा। फुमिगेशन तो हो गया ना, आपको जरूरत नहीं है, एक ही बार होना है, टाइम लग जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको क्या है कि कस्टम को डाउट लगा तो उसको चेक पैकेट बोलते हैं, चेक पैकेट में कंट्री जाता है ना,
तो सारा बाहर निकालते हैं उसको। ऑफिसर बोलता है मुझे 20 नंबर का कंटेनर, सॉरी 20 नंबर का बॉक्स खोल के दिखाओ। 20 नंबर का बॉक्स तो अंदर चला गया है, तो वो उसी से उसको निकाल के उसको खोल के उसको दिखाना है या फोटो दिखाना है। वो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, पर फिर भी सर फ्यूमिगेशन एजेंसी वगैरह हाँ फ्यूमिगेशन एजेंट आते हैं, अपने भाषा में घर का पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं, वही लोग फ्यूमिगेशन के सेम एजेंसी सेम कंपनी सेम करते हैं। पेस्ट कंट्रोल वही फ्यूमिगेशन। वॉशिंग क्या था किसका फ्यूमिगेशन का 2 से 3 हजार डिपेंड एजेंसी, क्या दवाई डालनी है क्या डालना है, 2 to 3,000 फ्यूमिगेशन का लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये जो बॉक्स पैकेजिंग हुए फ्रूट्स के, हाँ। बॉक्स 50 रुपीज बोला, तो उसमें रेंटल इंक्लूडेड है, कोल्ड स्टोरेज इंक्लूडिंग है। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, राइट बिजनेस मेंटर को फाइंड कर रहे हो जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपका बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करे, देन ज्वाइन आवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड लर्न फ्रॉम एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर मिस्टर परेश सोलंकी। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और विजिट www.onlineexim.com। For more detail, you can contact us on this number. Let's go global together. Join now.